आज की मुरली है 5 फरवरी 2005 का प्रातः क्लास। हेडिंग लिया है मीठे बच्चे, तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाओ। जीते जी मरना माना सब कुछ भूल जाना, पिछला कुछ भी याद ना आए। गीत चला है ओम नमो शिवाय। बच्चों को समझाया गया है जब शांति में बिठाते हो, जिसको निष्ठा अक्षर कहा गया है, तो ये ड्रिल कराई जाती है। अभी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। निष्ठा करना, याद में स्पेशल बैठना, ये अलग बात है। और अभी जो बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, वो एक अलग बात है। समझाते हैं कि जीते जी जो मरे हैं, कहते हैं कि हम जीते जी मर चुके हैं। जैसे मनुष्य मरता है तो सब कुछ भूल जाता है ना, सिर्फ संस्कार मात्र रह जाते हैं। अभी तुम भी बाप का बनकर दुनिया से मर गए हो। कौन सी दुनिया से मर गए हो? नई दुनिया से, पुरानी दुनिया से मर गए हो। बाप कहते हैं तुम्हारे में भक्ति के संस्कार थे। पुरानी दुनिया के जो भी संस्कार थे, 63 जन्मों की भक्ति के संस्कार थे। अब तुम बाप के बच्चे बन गए। तो जब बाप के बच्चे बने तो पुराने संस्कार तुम्हारे बदल जाने चाहिए। बदल रहे हैं। किनके बदल रहे हैं? जो जीते जी पुरानी दुनिया से मर चुके हैं। तुम मरते हो ना। मरने से मनुष्य पढ़ा हुआ सब कुछ भूल जाता है। फिर दूसरे जन्म में नए सिरे पढ़ना होता है। मृत्यु भी एक ऐसा जबरदस्त एक्सीडेंट है। जैसे कोई आदमी की अचानक एक्सीडेंट हो जाती है और वो पिछला सब कुछ भूल जाता है। तो तुम्हारी तो ये बेहद की मौत है। 63 जन्मों के बाद तुम्हारा ये नया जन्म हुआ है। तो मरने से मनुष्य पढ़ा हुआ सब कुछ भूल जाता है, फिर दूसरे जन्म में नए सिरे पढ़ना होता है। बाप भी कहते हैं तुम जो कुछ पढ़े हुए हो भूल जाओ, क्योंकि तुम बाप के बने हो, पारलौकिक बाप के बने हो ना। मैं तुमको नई बातें सुनाता हूं। उस पुरानी दुनिया में तो पुराने मनुष्य गुरु होते हैं, पुराने ही वही शास्त्र चले आते हैं, पुरानी ही सारी बातें होती हैं। और मैं तो नई दुनिया के लिए तुम्हें सब कुछ नया सुनाता हूं। जो दुनिया में कोई नहीं सुनाते वो मैं सुनाता हूं। अगर मनुष्य गुरु भी पुरानी बातें सुना सकते
तो फिर मेरे आने की क्या दरकार? भगवान इस सृष्टि पर आता है ना, जरूर तब आता होगा जब सब अपनी अपनी बातें, अपना अपना मंथन सुना करके थक जाते हैं, लेकिन दुनिया परिवर्तित नहीं होती। लेकिन मैं तब आता हूं जब ये पुरानी दुनिया परिवर्तित होने वाली होती है। उसकी निशानी है एटम बम। जो कार्य दुनिया में किसी ने नहीं किया, वह कार्य देव देव महादेव करते हैं। इसलिए उनके नाम के पीछे से लगाया जाता है हर हर बम बम। पूर्व जन्म के सारे ही पापों का हरण कर लेता है और पहले पहले ज्ञान के बम फोड़ता है, जिससे पुरानी दुनिया की सारी ही पुरानी भक्ति मार्ग की बातें खलास हो जाती है। जो मनुष्य गुरुओं ने झूठ सुनाया है वो सब खलास होने लगता है। तुमको नई बातें सुनाता हूं तो अब वेद शास्त्र ग्रंथ जप तप आदि ये सब बातें भूल जाओ। मैं ये सब कुछ करना सिखाता नहीं हूं। कोई ऋग्वेद यजुर्वेद की पढ़ाई पढ़ाता हूं क्या? कोई संस्कृत के शास्त्र लेकर के पढ़ाता हूं क्या, या पढ़ता हूं क्या? माला हाथ में देकर नाम का जाप कराता हूं क्या? मैं तो बताता हूं कि माला के गुरुओं में तुम जो नाम जाप करते हो हर गुरुए के साथ राम 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 राम, वो हर आत्मा रूपी गुरिया है जो संगठन के सूत्र में परमात्मा आकर के बांधता है। हर धर्म में माला घुमाई जाती है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्धि, हर धर्म के लोग तो माला घुमाते हैं ना। माला के मणकों को घुमाते जाते हैं। वो माला के मणके तुम आत्मा रूपी बच्चों की यादगार है। जिन श्रेष्ठ आत्मा रूपी बच्चों ने नई दुनिया की स्थापना के कार्य में और पुरानी परंपराओं के विनाश के कार्य में इस दुनिया के अंदर सबसे जास्ती सहयोग परमात्मा को दिया है। 108 मणकों की माला सारी दुनिया के सभी धर्म के लोग सिमरते हैं, स्मरण करते हैं। तो जरूर कोई कार्य किया होगा ना। ऐसा श्रेष्ठ कार्य मैं तुमको नया ज्ञान देकर के कराता हूं। पुरानी बातें नहीं सुनाता हूं, नई बातें सुनाता हूं। नई बातें सुनाकर नए युग की स्थापना करता हूं। तुमसे कोई जाप नहीं करवाता हूं कि नाम जाप करो, राम 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण। नहीं, कोई तपस्या भी नहीं करवाता हूं कि एक टांग से खड़े हो जाओ, सर के बल खड़े हो जाओ, सर्दी गर्मी में बैठ जाओ। ऐसी कोई तपस्या करना नहीं सिखाता हूं। ये देह को एकाग्र करने का कोई कार्य है, कोई ऐसी तपस्या नहीं कराता हूं। मैं तो तुमसे
मन को एकाग्र करने की प्रक्रिया धारण कराना चाहता हूं। जो कहते हैं मन को जीते जीत है और मन को हारे हार है। मन बहुत चंचल है, कितना प्रयत्न करते हैं एकाग्र करने का तो भी टिकता नहीं है। वर्षों बीत गए, संस्कृत की गीता पढ़ते पढ़ते कितने वर्ष हो गए। उस गीता में भी अर्जुन ने भगवान से पूछा कि भगवान ये मन बहुत चंचल है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो उस गीता में भी बताया है जो मनुष्यों के द्वारा लिखी हुई है। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास करो। मन बार बार चंचल होता है, बार बार उसको ठिकाने पर लाओ। बार बार भागता है, बार बार आत्म की स्मृति दिलाओ। आत्म की स्मृति में जितना जितना टिकते जाएंगे उतना उतना मन की चंचलता समाप्त होती जाएगी। उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है अमृत वेले की याद। अमृत वेले उठते ही कोई दूसरा संकल्प ना आवे। मैं आत्मा ज्योति बिंदु सितारा 5, 10, 15 मिनट भी अगर ये प्रैक्टिस पक्की की दृढ़ता पूर्वक कि मैं स्टार आत्मा हूं, भ्रकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा जिसकी यादगार मस्तक में टीका लगाते हैं। जरूर आत्मा यहां टिकी हुई है, बिंदी लगाते हैं, जरूर आत्मा बिंदी मिसल है। उस ज्योति बिंदु की रोशनी इन आंखों से निकल रही है। आत्मा शरीर छोड़ देती है तो ये आंखें बटन हो जाती है, आंखों की रोशनी गायब हो जाती है। तो ये तपस्या मैं तुमको सिखाता हूं। न जाप कराता हूं, न कोई शारीरिक तपस्या कराता हूं। ये मन को तपाने की तपस्या है। मन को एकाग्र करना, देह को भूलना, आत्म की स्थिति में स्थित रहना। लेकिन सिर्फ अभ्यास से भी नहीं होगा। अभ्यास के साथ साथ इस पुरानी दुनिया के पदार्थों, पुरानी दुनिया के जो भी मित्र संबंधी आदि हैं, उन सबसे वैराग आना चाहिए। क्योंकि अब अंतिम जन्म है, एटम बम बन चुके हैं, सबका अंतिम जन्म, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। ये दुनिया दिन दूनी रात चौगुनी बिगड़ती जा रही है, अति होती जा रही है, स्वभाव संस्कार टकराते जा रहे हैं। तो जब अति का अंत होता है तब दुनिया पलटती है। तो अंदर से ये वैराग आना चाहिए कि ये दुनिया जाने वाली है। ये महलमाड़ियां अटारियां जो इन आंखों से देख रहे हैं, ये सब क्षण भंगुर हैं। अब खेल खलास होने वाला है। ये सारा ही 100-150 वर्ष के अंदर ये माया का पांप दुनिया में फैला हुआ है। इससे पहले इतनी ऊंची ऊंची
महल माड़ियां अटारियां, साइंस के इतने चमत्कार दुनिया में नहीं थे। अब क्योंकि ये माया का पंप एंड शो ये दुनिया जाने वाली है, इसलिए माया भी अपना खूब पसारा फैलाई रही है। माया और मायापति भगवान की लड़ाई है। माया अपनी तरफ खींच रही है और भगवान अपनी तरफ खींच रहा है। ये माया रावण और भगवान का खेल है, रस्साकसी का। तो भगवान याद दिलाते हैं कि अब अपने को इस पुरानी दुनिया से मरा हुआ समझो। पुरानी दुनिया से मर जाएंगे तो परमात्मा की सुनाई हुई बातें बुद्धि में स्मृति में बनी रहेंगी। अगर इसी पुरानी दुनिया में बुद्धि को लगाए रखेंगे, उसी पुरानी दुनिया में जीते रहेंगे, तो मिट्टी का पात्र बन जाएगा। देह मिट्टी है, अपनी देह भी मिट्टी है और मित्र संबंधियों की देह भी मिट्टी का पुतला है। सुबह से शाम तक और शाम से लेकर रात भर मन जो कुछ सोचता है वो देह के संकल्प करता है। अपनी देह के संकल्प करता है, नहीं तो दूसरों की देह के संकल्प करता है। उस देह को याद करने से मन बुद्धि क्या बनेगी? तो जैसे को याद करेंगे वैसी ही मन बुद्धि की स्थिति बनेगी। चोर डकैतों को याद करेंगे तो चोरी डकैती के संस्कार स्वतः ही आत्मा में भर जाएंगे। राजाओं महाराजाओं का संग करेंगे तो राजाई महाराजाई के श्रेष्ठ संस्कार आत्मा में स्वतः ही आ जाते हैं। ये संग का रंग हर मनुष्य आत्मा को लगता है। तो सोचो, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, दिन और रात जो देह और देहधारियों का चिंतन करते हैं, मिट्टी का चिंतन करते हैं, तो मन बुद्धि रूपी आत्मा क्या बनती जाती है? मिट्टी बनती जाती है। कोई कहेंगे मिट्टी बनती जा रही है। अरे दुनिया इतनी आगे जा रही है, बुद्धि इतनी मनुष्य की तीखी हो रही है, क्या क्या नई चीजें निकलती चली जा रही है। लोग देख देख करके चमत्कृत होते जा रहे हैं। अभी विदेशों में एक कार निकली है जो आसमान में भी उड़ती है, सड़क पर भी दौड़ती है। कार निकली और हो सकता है ऐसी कार भी निकल पड़े जो समुद्र पर भी दौड़ने लगे। तो चमत्कारों की इंतहा हो रही है। मनुष्य की बुद्धि समझा जाता है बहुत तीखी हो गई, लेकिन तीक्ष्ण बुद्धि होना एक अलग बात और सात्विक बुद्धि होना एक अलग बात। तीक्ष्ण बुद्धि वाला मनुष्य राक्षसी वृत्तियों का भी हो सकता है। तो संसार की गति मनुष्यों के हिसाब से आसुरी दुनिया की तरफ जा रही है, तामसी बनती जा रही है। अभी भगवान बाप बता रहे हैं कि
इन माया के पाम पेंट शो वाली दुनिया में अपनी बुद्धि को भरमाना नहीं। अगर भरमाई दिया तो जो दुनिया की चाल है वही तुम्हारी चाल हो जाएगी। दुनिया के बड़े बड़े धर्म नेताएं, राजनेताएं जिस रास्ते पर चल रहे हैं, बड़े बड़े मल्टी मिलियनायर से जिस रास्ते पर चल रहे हैं, उसी रास्ते पर आपको भी चलाने लग पड़ेंगे। वो तो आखिरी जन्म के राजाएं हैं, कलयुग के अंतिम जन्म की राजाई उनको मिली है। और भगवान ने तो तुमको राजयोग सिखा करके 84 जन्मों के चक्र में से जो सबसे पहले जन्म की राजाई है, वो नई दुनिया की राजाई दी थी, तुम्हारी सात्विक बुद्धि बनाई थी। आज का मनुष्य जिस तीखी बुद्धि के आधार पर जो जो कार्य करता जा रहा है, वो प्राप्ति परसेंटेज के हिसाब से देखी जाए तो दुनिया के बहुत थोड़े लोगों को प्राप्त हो रही है। ये बड़े बड़े एरोप्लेन बन रहे हैं, कंप्यूटर बन रहे हैं, और न जाने क्या क्या चीजें बन रही। इन चीजों से दुनिया के कितने परसेंटेज लोग लाभ उठा पा रहे हैं? ना के बराबर। तो सात्विक बुद्धि हुई या तामसी बुद्धि हुई? तामसी बुद्धि हुई। दुनिया की हालत आज ऐसी हो गई है, जैसे कोई मनुष्य जिस डाली पर बैठा हुआ हो उसी डाली को काट रहा हो। ईर्ष्या द्वेष भरी बुद्धि, ऐसी तामसी बुद्धि ऐसे भयानक अस्त्र शस्त्र तैयार कर चुकी है जिससे थोड़े ही समय में सारी दुनिया नष्ट हो सकती है। उसी दुनिया में रह रहे हैं और उसी दुनिया को नष्ट करने के लिए सामान तैयार कर रहे हैं। उस सामान से जनरल पब्लिक का क्या फायदा हो रहा है? फायदा हो रहा है कि भय बढ़ रहा है। भय जबरदस्त बढ़ता चला जा रहा है, पता नहीं कब क्या हो जाए। देखो अफगानिस्तान की लड़ाई छिड़ी तो दुनिया में कैसे कैसे भय के वाइब्रेशन फैल गए थे। इराक की लड़ाई छिड़ी, कैसा कैसा भयभीत बनाने वाला वातावरण दुनिया का बनने लगा। ये तो छोटा सा रूप दिखाया, अभी तो परमात्मा बाप का कार्य चल रहा है। तुम ब्राह्मण सो देवता बनने वाले बच्चों के बीच जो ब्रह्मा मुख की बातें सुन करके, ज्ञान सुन करके अपने जीवन में धारणा करते हैं और दूसरों को कराते हैं। तुम वाइब्रेशन को सुधारने की कोशिश करते हो। तुम विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे हो। जैसा बाप का खून होगा वैसा ही बच्चे का खून होगा। अब वो बाप तो लौकिक बाप होता है, लौकिक बाप का खून भी लौकिक होता है।
स्थूल बाप होता है तो स्थूल बाप का स्थूल खून होता है। देह का बाप, उससे देह का खून मिलता है। ये तो आत्मा का बाप है, देह का बाप नहीं है, पारलौकिक बाप है। और एक जन्म का बाप नहीं है, अनेक जन्मों की स्मृति देने वाला बाप आया हुआ है। जैसे अर्जुन से गीता में भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तू अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं तेरे को बताता हूं। तो अनेक जन्मों की प्राप्ति कराने वाला बाप वो बता रहा है कि अब इस पुरानी दुनिया को भूलना बहुत जरूरी है। अगर सिर्फ अभ्यास करते रहेंगे और पुरानी दुनिया में बुद्धि भी रमाते रहेंगे तो जो प्राप्ति होनी चाहिए वो प्राप्ति नहीं हो सकेगी, क्योंकि अधूरा पुरुषार्थ हुआ। तो अब ये वेद शास्त्र ग्रंथ जप तप ये सब बातें भूलो जो मनुष्य गुरुओं की सिखाई हुई है। इसलिए कहा है हियर नो इविल, ये इविल बातें भूल जाओ। इन शास्त्रों को पढ़ करके ही जड़मनी के विद्वानों ने ऐसी बुद्धि चलाई कि आग्नेय अस्त्र तैयार कर लिए। महाभारत में ये बात आई है कि यादवों के पेट से मूसल निकले आग्नेय अस्त्र के रूप में। उन बातों को पढ़ करके उनकी बुद्धि दौड़ने लगी। और जर्मनी के उस समय दो हिस्से थे, एक पूर्वी हिस्सा जो रशिया की तरफ था नास्तिकवादियों की ओर, उन्होंने बुद्धि चला के एटॉमिक एनर्जी तैयार कर दी। दुनिया की भयंकर से भयंकर शस्त्र सामग्री। बाप कहते हैं ये शंकर का कार्य हो रहा है। क्या? मेरे 3 बच्चे हैं पहलौटी के, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। मैं इस सृष्टि पर जब आता हूं तो अकेला नहीं आता हूं, इन 3 मूर्तियों के साथ संसार में प्रत्यक्ष होता हूं। उन 3 मूर्तियों में सबसे बड़ा बच्चा कौन? ब्रह्मादेव, विष्णुदेव, देवदेव, महादेव। वो पहला बच्चा है। देवताओं में भी बड़ा है। उस बड़े बच्चे को बड़ा काम सौंपा हुआ है। क्या बड़ा काम? इब्राहिम आए, इस्लाम धर्म स्थापन कर दिया। पुराना धर्म जो चला आ रहा था और उसमें जो पुरानी परंपराएं पड़ गई थी उनका विनाश नहीं किया। महात्मा बुद्ध आए, उन्होंने बौद्ध धर्म स्थापन कर दिया, बौद्ध धर्म की धारणा स्थापन कर दी। तो जो पुरानापन था उन्होंने भी साफ नहीं किया। पुरानी परंपराएं, पुरानी बातें, पुराने स्वभाव संस्कार वो ज्यों के त्यों चलते रहे। क्राइस्ट आए, उन्होंने क्रिश्चियन धर्म स्थापन कर दिए। उन्होंने भी पुरानी परंपराएं नष्ट नहीं की, पुरानेपन को नष्ट नहीं किया।
जो भी धर्म पिताएं आए, चाहे द्वापर में आए चाहे कलयुग में आए, अपने अपनी धर्म स्थापन कर दिया, धर्म की धारणाएं स्थापन कर दी। सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों पब्लिक को अपना फॉलोअर बना लिया, लेकिन दुनिया नीचे गिरती चली गई, क्योंकि पुरानेपन का नाश जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। जैसे कोई घड़े में विष रखा हुआ हो और उसमें कोई दूध उड़ेलता जाए, तो एक बार दूध उड़ेल दे, दूसरी बार दूध उड़ेल दे, तो क्या वो दूध बन जाएगा? है? दूध नहीं बन सकता। तो ऐसे ही जो पुराने धर्म, पुरानी मान्यताएं, पुरानी धारणाएं, उनका नाश नहीं किया, उनकी सफाई नहीं की, मनुष्य के स्वभाव संस्कार बिगड़ते चले गए और नई धारणाएं धर्म की स्थापन कर दी। तो दुनिया का सुधार नहीं हुआ, सिर्फ इस सृष्टि रूपी मकान का टाइम टू टाइम और स्थान पर रिपेयरिंग कर दी। मकान रिपेयर हुआ लेकिन नया मकान नहीं बना सके। परमात्मा बाप कहते हैं कि जो काम दुनिया के कोई भी धर्म पिताएं, महात्माएं, संत पुरुष, बड़े धर्म नेताएं, बड़े राजनेताएं, बड़े राजाएं महाराजाएं हिस्ट्री के नहीं करवा सके, वह कार्य मैं अपने बड़े बच्चे से कराता हूं। क्या कार्य? पुरानी दुनिया का विनाश, पुरानी परंपराओं का विनाश, पुराने ज्ञान का विनाश, या कहो अंधकार का विनाश। जो भी मनुष्य गुरुओं के द्वारा सिखाया गया है वो सब तामसी बातें सिखाई गई। मान लो इस्लाम धर्म या मुसलमान धर्म के जो मान्यताएं सिखाने वाले मौलवी मुल्लाएं हैं, वो जो अंधश्रद्धा सिखा रहे हैं, अगर उनकी अंधश्रद्धा का कुठाराघात करने वाली बातें उनके सामने रखी जाएं, तो वो क्रोध में आएंगे या नहीं आएंगे? भयंकर क्रोध में आ जाते हैं। अभी एडवांस पार्टी की एक किताब छपी, अनूठी ईश्वरीय योजना, पहुंची होगी कोई के पास। विश्व नवनिर्माण की अनूठी ईश्वरीय योजना, उसका पाकिस्तान के एक भाई ने, जो लंदन में कई साल से ब्रह्मा कुमार था और अभी एडवांस पार्टी में आ गया, विदेशों में से निकला हुआ पहला ब्रह्मा कुमार, उसने उर्दू में उस किताब का तर्जुमा कर दिया, उर्दू अनुवाद कर दिया और वो दिल्ली के एक बड़े ऑफिस में टाइप करने के लिए दे दिया। उसने ले लिया, पैसे भी ले, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफिस में काम करने के लिए दिया। वहां कोई मौलवी साहब घुस पड़े, उन्होंने किताब पढ़ ली और उन्होंने अपनी टीका टिप्पणी करके उसकी बुद्धि को घुमा दिया। पैसे भी वापस और किताब भी वापस। तो ये जो धर्मगुरु होते हैं, धर्म सत्ताधीश और राज सत्ताधीश, इस दुनिया के
भयंकर से भयंकर पार्ट बजाने वाले, ये टकराने वाले हैं। आज की दुनिया की ये बात नहीं है। जब जब नए नए धर्मों की स्थापना हुई है तो जो पुरानेपन का धर्म चला आ रहा था, उनके मुल्ला, मौलवी, पंडित, विद्वान, आचार्य वो टकराना शुरू कर देते। क्राइस्ट आए, बेचारे को सूली पर चढ़ना पड़ा, उन्हीं विरोधियों की बदौलत। मोहम्मद आए, खूब धुनाई पिटाई हुई। आज तक मुसलमान मोहम्मद साहब को याद करके या हुस्से करते रहते हैं, या हुस्से हम न हुए, हम होते तो हम भी तुम्हारी को सहायता करते। गुरु नानक को देश देशांतर की खाक छाननी पड़ी। महात्मा बुद्ध को भारत देश से निकाला मिल गया और विदेशों में जाके खाक छाननी पड़ी, अपने धर्म की स्थापना करनी पड़ी। तो इस दुनिया के पुरानेपन से किसी ने टक्कर नहीं ले पाई। कि तो परमात्मा बाप का बड़ेला बच्चा है, जिसके नाम के साथ शिव का नाम जुड़ जाता है, शिव शंकर भोलेनाथ। वो दुनिया के पुरानेपन का, पुरानी दुनिया का मुल्ला, मौलवियों, महात्माओं, पंडितों का पुरजोश से मुकाबला करता है और ऐसे तरीके से मुकाबला करता है कि भला भस्मासुर पीछे लग जाए, फिर भी वो अपना काम करके छोड़ता है। वो आत्मा कोई दूसरी आत्मा तो है नहीं। जैसे कृष्ण की सोल ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाती है, पहली मूर्ति के रूप में, ऐसे ही राम की सोल अंतिम जन्म में शंकर का पार्ट बजाती है। तो जैसे राम को रावणी दुनिया का मुकाबला करना पड़ा, कैसे? रावण खुद तो रथ पर सवार होता था लड़ाई लड़ने के लिए, और राम के पास रथ ही नहीं था। वो खुद महलवाड़ियों अटारियों में रहता था। कौन? रावण। और उन्होंने कहां रहकर के युद्ध किया? कांटों के जंगल में रहकर के युद्ध किया। रावण को कौन मिल गए लड़ाई लड़ने के लिए? मनुष्य मिल गए। थोड़ा मन बुद्धि लगा करके कार्य करने वाले को मनुष्य कहा जाता है। और राम को बेचारों को क्या मिले? बंदर मिल गए। बंदर जैसे विकारी, बंदरों की बात नहीं है। उनको कितना भी ज्ञान सुनाओ, जहां चने या भूंगरे सामने आए बस चना चबने में लग जाते हैं। चाहे कितना भी बाप दादा उनको चिल्लाए चिल्लाए के बोले अब अंतिम समय है, अब ये बंदर जैसी विकारी वृत्तियां छोड़ दो, लेकिन वो छोड़ते नहीं। तो ऐसे बंदरों की सेना राम को मिलती है। उनको बंदर से मंदिर लायक बनाने का काम करना ही पड़ता है। कृष्ण के रूप में कंस से मुकाबला दिखाया गया है। ब्रह्मा की
की सोल उर्फ कृष्ण ने 69 तक जो पार्ट बजाया वो ब्रह्मा का पार्ट था, कृष्ण के रूप का पार्ट नहीं था। वही ब्रह्मा की सोल शरीर छोड़ने के बाद अर्धचंद्र के रूप में शीतल पार्ट बजाने वाली आत्मा शंकर के मस्तक में प्रवेश करके पार्ट बजाती है, कृष्ण का ही पार्ट बजाती है। पहले काला पार्ट बजाती है, जिसको शास्त्रों में कलंकीधर भी कह दिया है। क्या मतलब हुआ कलंकीधर का? कलंकों को धारण करने वाला। इसलिए उनके नाम का आधा हिस्सा श्याम कहा जाता है और आधा हिस्सा लास्ट का सुंदर कहा जाता है। माना एक ही व्यक्तित्व, एक ही पर्सनालिटी जिसमें कृष्ण की सोल प्रवेश करके पार्ट बजाती है, वो पहले काला पार्ट बजाती है, श्याम पार्ट बजाती है और बाद में सुंदर पार्ट बजाती है। इतना भयंकर काला और इतना सुंदर दुनिया का कोई भी धर्म पिता ऐसा पार्ट नहीं बजाता। काले से काला और गोरे से गोरा। नहीं तो एक व्यक्ति के दो अपोजिट नाम कैसे हो गए? या तो श्याम होगा एक व्यक्ति, या तो सुंदर होगा, या तो नर राक्षस होगा, या तो नारायण जैसा होगा। शास्त्रों में भी नारायण की कोई भी ग्लानि कहीं भी नहीं लिखी हुई है, सब देवताओं की ग्लानि लिखी हुई है, भगवान की भी ग्लानि लिखी हुई है। लेकिन नारायण इतना सुंदर दिखाया जाता है जिसकी कोई ग्लानि नहीं। कहते भी हे कृष्ण नारायण वासुदेव। इसका मतलब हुआ कि जो कृष्ण था बचपन में, वही बड़ा होने के बाद, पढ़ाई पूरी होने के बाद, परीक्षा संपन्न होने के बाद नर से नारायण बन जाता है। तो वही श्याम और वही सुंदर बन करके संसार में प्रत्यक्ष होता है। तो बाप कहते हैं बच्चे अब पुरानी दुनिया को भूल जाओ, दुनिया न जीती देखो। क्या ये जो इन आंखों से दुनिया देख रहे हो, जो कुछ भी इन आंखों से देख रहे हो, वो सब रहने वाला नहीं है, सब खलास होने वाला है। और तीसरे नेत्र से जो बाप तुमको दिखाई रहा है, त्रिनेत्री कहते हैं ना। शिव के तीसरे नेत्र को क्या कहते हैं? शिव नेत्र कहते हैं ना। तो वो शिव आत्मा के रूप में तीसरा नेत्र बन करके महादेव में प्रवेश करके वो सारा ज्ञान सुनाए रहा है, जिस ज्ञान से तुम नई दुनिया में जाने वाले हो। वो नई दुनिया जिनकी बुद्धि में ज्ञान बैठा हुआ है, जिन्होंने ज्ञान की गहराई को समझा हुआ है, उनको वो नई दुनिया सामने दिखाई पड़ रही है। कोई कितना भी विरोध करे, कोई कितना भी जुल्म ढाए,
लेकिन ज्ञान की इतनी पराकाष्ठा है कि वो इस ज्ञान के रास्ते को छोड़ नहीं सकते। देखने वाले दंग रह जाते हैं, पता नहीं इनको कौन सा गुरु मिला हुआ। अरे गुरु तो वो मिला हुआ है जिसको सदगुरु कहा जाता है। सिख लोग कहते हैं एक सदगुरु अकाल मूर्त। जब एक ही सदगुरु है तो बाकी गुरु क्या हो गए? एक है सतगुरु, सतगुरु सच्चा गुरु, तो बाकी सब झूठे गुरु हो जाते हैं। तो जहां सदगुरु आकर के पढ़ाई पढ़ा रहा होगा, उसकी पढ़ाई तो बहुत मजबूत बनाने वाली होगी ना। कोई ढुलमुल स्टूडेंट थोड़े ही तैयार करेगा। वो तो पूरी पढ़ाई पढ़ने वाले स्टूडेंट तैयार करता है। सदगुरु है और सत शिक्षक है, वो सुप्रीम टीचर भी है। ऐसा टीचर है जिसको दुनिया में कोई पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता। सुप्रीम टीचर शिव को कोई पढ़ाई पढ़ा सकता है क्या? वो तो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। अकर्ता भोक्ता कहा जाता है, उसको तो पढ़ाई पढ़ने की दरकार भी नहीं। वो सिर्फ आकर के पढ़ाई पढ़ाता है। और ऊंचे से ऊंचा शिक्षक बनता है। उससे पहले वो बाप बनता है, सुप्रीम बाप, सुप्रीम फादर कहा जाता है। शरीर को जन्म नहीं देता है। किसको जन्म देता है? आत्मा कहाँ जन्म लेती है? आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। हाँ, आत्मा को परिचय देता है कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो, तुम स्टार हो। ये परिचय दुनिया में किसी ने नहीं दिया। बल गीता में लिख दिया है, भ्रवोर मध्य प्राणम आवेश सम्यक। जब मनुष्य मरने लगे तो प्राण रूप आत्मा का भ्रकुटी में ध्यान करे। अब वो प्राण रूप आत्मा कैसी है वो बात तो बताई नहीं, बस दूसरे श्लोक में बताई दिया है। अणोणीयांश मनुस्मरेत, जिसको अणुरूप में मनीषी मानते रहे हैं। लेकिन अणु तो जड़ होता है। अणु से तो अणुबम एटम बम बनता है। ये आत्मा तो चैतन्य है। तो ये बात उनकी बुद्धि में नहीं आई। माना आत्मा अणुरूप भी है, सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है और चैतन्य भी है और रोशनी वाली है, स्वयं प्रकाशित है। तीन बातें, आत्मा अति सूक्ष्म अणुरूप है। दूसरी बात, आत्मा चैतन्य है। बोलते चालते को चैतन्य कहा जाता है। अणुरूप माने सूक्ष्म है, आत्मा चैतन्य है और तीसरी बात स्वयं प्रकाशित है। हाँ, उस आत्मा का प्रकाश जन्म मरण के चक्र में आने से मध्यम धीमा धीमा होता जाता है। आत्मा भी एक प्रकार का बीज है। ये शरीर उसका वृक्ष है। जैसा बीज होता है वैसा ही वृक्ष निकलता है। तो मनुष्य आत्मा का ये बीज है। ये बीज 84 जन्म लेते 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 कमजोर हो जाता है। दुनिया का कोई भी बीज इसी तरह का होता है।
अब तो नई नई तकनीकें निकल रही हैं, बीजों का परिष्करण करते हैं, पुराने बीज को नया बनाते हैं। बाप कहते हैं वो बीज तो विनाशी है और तुम आत्मा रूपी बीज अविनाशी हो। ये अविनाशी आत्मा रूपी बीज, इसकी मैं पहचान देता हूं। तुमको पहचान मिलती है कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं, लेकिन ये तो सामान्य पहचान हुई, बेसिक नॉलेज की, जो ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्म माने बड़ी और मां माने बड़ी मां के द्वारा, जो सृष्टि की बड़ी से बड़ी मां है, उसके द्वारा ये बेसिक नॉलेज दी गई है कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं। ये ऊंची पढ़ाई की बात नहीं है। ऊंची पढ़ाई पढ़ाने के लिए फिर भी परमात्मा सुप्रीम सोल को कोई दूसरे तन में प्रवेश करना पड़ता है। पहले कृष्ण के चोले में प्रवेश किया तो दादा लेखराज के द्वारा जो ज्ञान सुनाया वो ब्रह्मा के द्वारा सुनाया हुआ ज्ञान हुआ, माता की पढ़ाई हुई। अब माता हमेशा थोड़े ही ऊंची क्लास तक पढ़ाई पढ़ाती है। ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा और सुप्रीम सोल बाप को थोड़े ही वर्षों में कोई दूसरे शरीर में प्रवेश करना पड़ता है। वो है मुकर्रर रथ। जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करके वो सुप्रीम टीचर बनता है, सुपर नॉलेज देता है, जिसका नाम दिया जाता है एडवांस नॉलेज। ऊंची पढ़ाई है। ऐसे तो आध्यात्मिक पढ़ाई स्वयं में ऊंची पढ़ाई है, लेकिन आध्यात्मिक पढ़ाई में भी गहरी सी गहरी बात भगवान ही आकर के बताता है, जिसके लिए गीता में कहा गया है गुह्यात् गुह्यतरम ज्ञानम, गुह्य से भी गुह्यराज समझाता हूं। गुह्यराज दुनिया के नॉलेज के हिसाब से ब्रह्मा के द्वारा समझाया, वो बेसिक नॉलेज हुई। फिर गुह्यात् गुह्यतरम, जो ब्रह्मा के द्वारा नॉलेज दी गई, उस बेसिक नॉलेज से भी ऊंची नॉलेज है, उससे भी गहरी नॉलेज है। फिर शंकर के रूप के द्वारा सुप्रीम टीचर के रूप में परमात्मा सेवा करके देते हैं। तो वो ऊंचे से ऊंचा शिक्षक भी है। हमारी आत्मा के परिचय देने के कारण, आत्मा का स्वरूप बताने के कारण वो हमारा बाप भी है। बाप हमें ऊंचे से ऊंचा वर्षा देता है। पहले जन्म दिया, तुम आत्मा ज्योति बिंदु हो। ये हम मनुष्य आत्माओं को जन्म मिला, वर्षा नहीं मिला। वर्षा जब सुप्रीम टीचर की पढ़ाई पूरी हो तब वर्षा मिलता है। तो अभी सुप्रीम टीचर ने सारी नॉलेज दे दी। अभी जो जितना मनन चिंतन मंथन करे, जो जितना उस एडवांस नॉलेज को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करे और कराए, क्योंकि ये प्रयोगात्मक ज्ञान है, ये कोई थ्योरी नहीं है। थ्योरी के साथ इस ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में भी उतारना पड़े। पहले खुद धारण करके देवता जैसा स्वभाव धारण करे, स्वभाव संस्कार बनाए, फिर अपने घर परिवार वालों को भी ऊपर उठाए, गांव मोहल्ले वालों को भी ऊपर उठाए, सारे देश को ऊपर उठाए, सारे विश्व को ऊपर उठाए। ऐसी इस पढ़ाई में जो आगे जाते हैं वो परमात्मा बाप का मुक्ति और जीवन मुक्ति का नंबरवार वर्षा प्राप्त करते हैं। वो बाप
अभी इस जीवन में रहते ही दुख दर्दों से मुक्ति देने वाला है। दुनिया के लौकिक बाप होते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, तो बच्चों को जन्म सिद्ध अधिकार बाप से मिलता है या नहीं मिलता है? उसी जन्म में मिलता है या अगले जन्म में मिलता है? उसी जन्म में मिलता है। तो ये सुप्रीम सोल बाप भी उन धर्म गुरुओं की तरह पढ़ाई नहीं पढ़ा रहे हैं, वो वर्षा नहीं दे रहे हैं जो लौकिक बाप देते हैं। वो तो 10-20 हजार 50 हजार लाख 2 लाख करोड़ 2 करोड़ का वर्षा दे देंगे। ये सुप्रीम सोल बाप जन्म जन्मांतर की सुख शांति का वर्षा देने आए हैं। राजयोग की पढ़ाई पढ़ा करके जन्म जन्मांतर का राजा बनाने आए हैं। वो इंजीनियरिंग के कॉलेज होते हैं, इंजीनियर आकर के पढ़ाई पढ़ाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, कॉलेज में पढ़ के डॉक्टर बन जाते हैं, मास्टर बन जाते हैं, वकील बन जाते हैं। एक जन्म पढ़ाई पढ़ी और फिर खलास। ये बाप तो ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो दुनिया में आज तक किसी ने नहीं पढ़ाई। उस पढ़ाई का नाम है राजयोग। राजयोग की पढ़ाई पढ़ा करके राजा का वर्षा देते हैं जन्म जन्मांतर का। अब कोई अच्छे से अच्छी पढ़ाई पढ़ के जन्म जन्मांतर का राजा बनता रहे, महाराजा बनता रहे, पूरी पढ़ाई न पढ़े, कुछ कम पढ़े तो जन्म जन्मांतर की रानी बनता रहे, महारानी बनता रहे, राज्याधिकारी बनता रहे, जन्म जन्मांतर राज घराने में जन्म लेता रहे। क्या इस पढ़ाई के भी पास होने के रैंक हैं? जैसे दुनियावी पढ़ाई होती है तो पास होने वाले नंबरवार होते हैं ना। पास विधानर सबसे ऊंचे माने जाते हैं। यहां भी बाप की पढ़ाई में जो भी पढ़ने वाले हैं लाखों की तादाद में, 9 लाख सितारे हैं ना। कितने सितारे हैं? ये धरती के सितारे हैं, वो आसमान के जड़ सितारे हैं। वो जड़ सूर्य से रोशनी लेकर के जड़ रोशनी देते हैं, टिमटिमाते हैं। और ये चैतन्य ज्ञान सूर्य से रोशनी, ज्ञान की रोशनी लेकर के विनाश के टाइम में सारी दुनिया में ज्ञान की चमक मारेंगे। ये 9 लाख पढ़ाई पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इसी जीवन में राजयोग की पढ़ाई पढ़ करके संपन्न पद पाते हैं। भले नंबरवार ज्यादा में ज्यादा पद है कितने? 16,000। 16,000 ज्यादा में ज्यादा पास होने वाले, और कम से कम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पास होने वाले हैं 8। वो 8 और 9 आज भी जब कोई अनुष्ठान किया जाता है, शादी की जाती है, यज्ञोपवीत किया जाता है, तो 8 और 9 ग्रह के रूप में आज भी उनकी पूजा होती है। तो वो है ऊंचे से ऊंचा पद। फिर है 108 जो माला हर धर्म में घुमाई जाती है, वो फर्स्ट क्लास पास होने वाली। 108 श्रेष्ठ आत्माएं, अनेक जन्मों की राजाई प्राप्त करने वाले। उसके बाद 1000 जो गाए हुए हैं, ब्रह्मा की 1000 भुजाएं, भुजा माने मददगार,
परमात्मा के कार्य में विशेष मददगार बनते हैं। उसके बाद 16,108 जो भले राजा ही प्राप्त नहीं करते, लेकिन जन्म जन्मांतर राजघराने में आने की क्वालिटी मिल जाती है उनको। तो ऐसी अच्छी पढ़ाई, ऐसा अच्छा सुप्रीम टीचर, ऐसा अच्छा बाप, ऊंचे ते ऊंचा बाप, ऊंचे ते ऊंचा वर्षा देने वाला, ऐसी प्राप्ति का कौन छोड़ देगा? कोई मूर्ख होगा जो ऐसे बाप की ऐसी पढ़ाई को छोड़ दे। अच्छा, ओम शांति। बाप के घर में जाकर के आत्मा बच्चा पैदा नहीं हुआ है, है? ठीक है। तो जिन्होंने भट्ठी नहीं की है, जब तक भट्ठी न करे तब तक यज्ञ सेवा में पैसे न दें, क्या सहयोग देने की तब तक मनाही, क्या तन का भी सहयोग नहीं, धन का भी नहीं, मन का दे सकते हैं। ठीक है। आपके साथ साथ और संग संग रहने वाली आत्माओं की निशानी क्या होगी? जो स्वभाव संस्कार बाप का होगा वो बच्चों का होगा, है? कृष्ण के साथ जिनके जन्म होंगे, कृष्ण का जो स्वभाव संस्कार होगा वो बच्चों का होगा। राम वाली आत्मा के साथ जिनके जन्म जन्मांतर रहे होंगे, उनके संग के रंग से स्वभाव संस्कार वैसे ही बने। ये इसमें क्या नई बात है? इस्लामियों के साथ जिन्होंने जन्म लिए होंगे, उनके स्वभाव संस्कार इस्लामियों की तरह होंगे। बौद्धियों के साथ जिन्होंने जन्म लिए होंगे, उनके स्वभाव संस्कार बौद्धियों की तरह होंगे। ये क्या नई बात है? हाँ जी। एक माता आई थी गैप से, हाँ, बाहर गाँव से, हाँ, और वो कह रही थी कि विष्णु का एक पार्ट चालू हो रहा है। विष्णु का पार्ट चालू, वो तो अव्यक्तवाणी में बाबा ने बता दिया। अफ्रीका, हाँ। अफ्रीका के लिए तो क्या अफ्रीका वालों ने वो सर्विस शुरू कर दी है? हाँ। तो सही में क्या बात है, उनको समझ में नहीं आया। वो माता ने पूरा बात नहीं बताई। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? पूरा बताया ना। अभी अव्यक्तवाणी में बाबा ने बोला है कि नहीं? पिछली अव्यक्तवाणी में बाबा ने कहा न्यू वर्ल्ड की सौगात तुम बच्चों को बाप दादा दे रहे हैं। वो न्यू वर्ल्ड में जाते आते हो। तो उन्होंने कहा एक भाई, रुक जाओ, पूरी बात समझ लो। तो नई वर्ल्ड होगी, तो नई वर्ल्ड में प्रवृत्ति मार्ग का राज्य होगा या निवृत्ति मार्ग का राज्य होगा? प्रवृत्ति का ही राज्य होगा। दक्षिण ध्रुव उत्तर ध्रुव क्या है? जहाँ बर्फ के पहाड़ जमे हुए हों, बेहद में, बहुत ऊंची स्टेज में। शंकर जी कहाँ रहते हैं? लौकिक में तो वो पहाड़ जो है ना बर्फ के, वो भी पहाड़ माने ऊंची स्टेज नहीं, वो भी भूभाग की तरफ बढ़ रहे हैं ना। ऊंची स्टेज। अहमदनगर के फिर किस स्टेज में आ जाएगा? अहमदनगर में ऊंची से ऊंची स्टेज वाले भी, नीचे से नीचे स्टेज वाले भी, वो तो हर शहर में होते। ये क्या नहीं बात है? अहमदनगर में क्या मतलब सब अहमद शाह अब्दाली के कुल के होंगे क्या? अरे हर जन्म कोई अहमदनगर में थोड़ी लिया है आत्मा ने, है? पता नहीं कहाँ कहाँ जन्म होते रहे।